आम इंसान जो है वो देश के अलग अलग कोनों में कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहते हैं और जब कोई आवाज उठाता है तो उनके समर्थक आकर कहते हैं बोलिएगा मत, बोलेंगे तो गाली दे देंगे, अनफॉलो कर देंगे। मर रहा है मरने दो, लेकिन हमारे हीरो को मत छू। अभी तक आप लोगों ने शुभांकर मिश्रा की ये वीडियो देख लिए होंगे, जिस तरह से बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम के सामने विक्ट्री परेड में 11 लोगों की डेथ होती है, 50 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। उसको लेकर के शुभांकर मिश्रा वीडियो बनाते हैं। जो वहां हुआ उसको हम सब लोगों के सामने रखते हैं और शुभांकर मिश्रा उस पर पॉलिटिशियन पर भी सवाल खड़े करते हैं, उस पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े करते हैं। तब तक तो सब कुछ ठीक था जब तक उन्होंने पॉलिटिशियन पर और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए। लेकिन जब वो आरसीबीएंस पर, आरसीबी फैंस पर, आरसीबी प्लेयर्स पर और विराट कोहली पर सवाल खड़े करते हैं, तो विराट कोहली के जो फैंस होते हैं, आरसीबी के जो फैंस होते हैं, वो बुरी तरह से शुभांकर मिश्रा को ट्रोल करने लगते हैं। सरकार के लिए उनकी जान एक फाइल है, क्रिकेटर्स के लिए एक नंबर, एक आंकड़ा, एक व्यू, नेताओं के लिए एक नारा। आप मरे, कटे, कुचले, कोई फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए आप मरते रहते हैं। और बहुत बड़ी लेवल में शुभांकर मिश्रा की एक ट्रोलिंग होती है। क्या इस देश के अंदर भाई साहब आपने जिसे भगवान मान लिया है, अगर उस पर कोई सवाल खड़े करता है, उसके खिलाफ कोई बोलता है, तो फिर आप किसी को इस लेवल तक ट्रोल करेंगे? वैसे शुभांकर मिश्रा ने पहले भी कहा था कि भाई साहब अगर आप आरसीबी वालों पर सवाल खड़े करेंगे, उनके चहेते प्लेयर पर जिसको वो भगवान मान चुके हैं उन पर आप सवाल खड़े करेंगे, फिर वो लोग आपको भाई साहब ट्रोल करने से पीछे नहीं हटेंगे। वो कहेंगे कि आप मेरे भगवान पर क्वेश्चन खड़े करने वाले कौन होते हैं? कि बोलिएगा मत साहब, बोलेंगे तो आपको अनफॉलो कर देंगे, बोलेंगे तो आपको हम गाली देंगे, अच्छी बात नहीं है। भाई साहब आप पूछिए कि ये 11 लोगों की जो डेथ हुई है, इसका असली जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका गुनाहगार? वो क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे, लेकिन आप शुभांकर मिश्रा से क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई साहब आप आरसीबी पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? जब शुभांकर मिश्रा पॉलिटिशियन पर, पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं तब वो सही थे, लेकिन वो आरसीबी पर, विराट कोहली पर, आरसीबी प्लेयर्स पर सवाल खड़े करते हैं तो उनको आप ट्रोल करते हैं। शुभांकर मिश्रा ने भाई साहब कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने तो हम लोगों के सामने एक सच्चाई ही बताई है। जो वहां हुआ भाई साहब, एक सच्चे पत्रकार का काम यही है कि उसको वो हम लोगों के सामने, आम लोगों के सामने भाई साहब रखे और समझे। और शुभांकर मिश्रा हमेशा भाई साहब ऐसे वीडियो लाते हैं जिससे हम लोगों को मतलब सही जानकारी मिल सके। तो ये तो गलत है ना कि आप शुभांकर मिश्रा के साथ ऐसा करेंगे। और शुभांकर मिश्रा कोई कहे कि मतलब पहले से नहीं पता था, तो शुभांकर मिश्रा जी को पता था कि भाई साहब अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो उन्होंने वीडियो में कहा भी है, मतलब आपको इस लेवल पर ट्रोल किया जाएगा अगर आप खिलाफ बोलने का काम करते हैं। अब हालांकि विराट कोहली के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और जो आरसीबी के मार्केटिंग मैनेजर है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अफसरों पर पहले से ही एफआईआर कर ली गई है। पॉलिटिशियन से सवाल पूछना सही था, पुलिस से सवाल पूछना सही था, लेकिन आरसीबीएन से सवाल पूछना, आरसीबी के प्लेयर से सवाल पूछना, ये कहाँ का गुनाह है? ये सिलसिला पता है क्यों जारी? क्योंकि सवाल पूछने वाले पर घटना के जिम्मेदार लोग और उनके चाहने वाले टूट पड़ते हैं, भले सब कुछ क्लियर दिख रहा। और इस ट्रोलिंग के पीछे कोई आरसीबी के फैंस ही नहीं है भाई साहब, एक से एक क्रिकेट एनालिसिस करने वाले लोग भी शामिल हैं। अरे भाई साहब आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति अगर उसके खिलाफ बोल रहा है तो फिर वो गुनाहगार कैसे हो जाता है? तो इस देश में वही है कि जाने जाती रहेंगी, लेकिन हमारे भगवान को आप कुछ नहीं कह सकते। हमने जिसको भगवान मान लिया है, अगर उसके वजह से किसी की भी जान जाती है, कोई भी घायल होता है, तो वो जिम्मेदार नहीं है। आपको जो करना है करें। अगर आप हमारे भगवान पर सवाल उठाएंगे तो फिर हम आपका क्वेश्चन खड़ा करेंगे, आपको ट्रोल करेंगे, आपकी ट्रोलिंग करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं यही कहना चाहूँगा कि शुभांकर मिश्रा ने भाई साहब जिस तरह से मुद्दों को उठाया है वो काफ़ी सही है। और शुभांकर मिश्रा हमेशा, चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा हो या फिर कोई और मुद्दा रहा हो, हमेशा अच्छे से एनालिसिस किए हैं और हमेशा से उन्होंने सच्चाई हिलाने का काम किया है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं।